आप सबको जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर हम आपका स्वागत करते हैं। आज हम जानने वाले हैं बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की देना जिस पे उसे चलना चाहिए। आज मैं माता पिताओं से कहना चाहता हूँ, यदि आप उदास हैं अपने बच्चों को लेकर, तो मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आपने गलती की कि आपने परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं दी। यदि आपने परमेश्वर के वचन की शिक्षा उन्हें दी होती, जितने सीरियस आप उनको स्कूल की शिक्षा देने में थे, जितने सीरियस आप उन्हें ट्यूशन की शिक्षा देने में थे, उतने ही सीरियस यदि आप परमेश्वर के वचन की शिक्षा देने के लिए होते, तो आज आप सर पकड़ के ना बैठे होते। तो आप आज ये ना सोच रहे होते कि मेरा बेटा इतना क्यों बिगड़ गया, मेरी बेटी इस ऐसी हरकतें क्यों करने लगी, मेरी बेटी या मेरा बेटा इस तरीके से काम क्यों करने लगा। मैंने तो कभी नहीं सोचा था, मैं तो बहुत प्रार्थना करती थी, मैं तो बहुत प्रार्थना करता था, लेकिन क्यों मेरे बच्चे इस तरीके से हो गए। आपको बिगड़ गए, वचन में लिखा है वो कुकर्म करने लग गए। क्यों? आप सोच के देखिए, वो जो परमेश्वर का दास है, जिसने परमेश्वर के वचन को माना, परमेश्वर के वचन के लिए वफादार रहा, उसके बच्चे बिगड़ गए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि आपने अपने बच्चों को शिक्षा परमेश्वर के वचन की नहीं दी, तो ये बात याद रखना, आज नहीं तो कल आप पछताएंगे और इस बात को याद करेंगे कि क्या गलती की मैंने। मैं बताना चाह रहा हूं कि वो गलती एक ही है कि आपने परमेश्वर के वचन की शिक्षा नहीं दी। यदि आपने परमेश्वर के वचन की शिक्षा दी होती, तो परमेश्वर का वचन उनके हृदय में जाता, और वचन में लिखा है जब उनका हृदय में परमेश्वर का वचन जाता तो वो पाप नहीं करते। दाऊद कहता है, परमेश्वर मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। जब परमेश्वर का वचन हमारे हृदय में रहता है ना, तो हम पाप नहीं करते, हम गलत रास्तों पे नहीं जाते, हम गलत लोगों से नहीं मिलते, हम गलत लोगों के सहभागी नहीं होते, हम गलत लोगों को अप्रिशिएट भी नहीं करते। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज हम जानेंगे किस प्रकार हमें अपने बच्चों को परमेश्वर की शिक्षा देना जरूरी है। आप ये मत सोचिए कि आप पास्टर हैं या आप लीडर हैं या आपको बहुत परमेश्वर के वचन का ज्ञान है तो आपके बच्चे तो बहुत आशीषित होंगे। कभी भी ऐसा नहीं होगा। आपका उद्धार बच्चों का उद्धार नहीं करा पाएगा। आपकी आत्मिक जीवन बच्चों के आत्मिक जीवन से नहीं तोला जाएगा। आपका परमेश्वर के साथ संबंध आपके बच्चों के साथ का संबंध नहीं देखा जाएगा। आप सोचते हैं हम तो पूरे दिन प्रार्थना करते हैं, कोई नहीं बच्चा नहीं करता, हम तो उसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ना। मैं आपको बता रहा हूं, वो प्रार्थनाएं भी नहीं बचा पाएंगी, क्योंकि शैतान वचन से डरता है। और जब आप अपने बच्चों को वचन की शिक्षा देंगे, जब आप अपने बच्चों को वचन के बारे में बताएंगे, जब आप अपने बच्चों को वचन के प्रति वफादार रखेंगे, तब शैतान के कामों से वो बचे रहेंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम पढ़ते हैं नीति वचन उसका 22 अध्याय 6 वचन में इस प्रकार लिखा है, लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना चाहिए। मेरे प्रिय, अपने बेटे अपनी बेटियों को हमेशा उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पर उसे चलना चाहिए। इसका मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड है। यहाँ पे कोई आपको बताया नहीं गया कि इसकी शिक्षा देनी है, ये नहीं देनी है, ये इतना करना है, नहीं देनी है। उसी मार्ग की शिक्षा दे जिस पे उसे चलना चाहिए। और वचन में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा, आई एम द वे एंड द ट्रूथ एंड आई एम द लाइफ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। तो आपको किस मार्ग की शिक्षा देना है? प्रभु यीशु मसीह के मार्ग की शिक्षा देना है, प्रभु यीशु मसीह के वचनों की शिक्षा देना है। मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं आपके बच्चे फ्रूटफुल हों, आप क्या समझते हैं एक फलदायक जीवन के बारे में? आपकी आज इंसान की मानसिकता ऐसी हो गई है, यदि हम बात करते हैं फलदायक जीवन, तो उनके दिमाग में पैसा घूमने लगता है, उनके दिमाग में शोहरत घूमने लगती है, उनके दिमाग में बड़े बड़े घर घूमने लगते हैं, उनके दिमाग में बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां घूमने लगती हैं। फलदायक का मतलब है बहुत पैसा होना, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां होना, बहुत बड़े बड़े बंगले होना। आप फिर गलत शिक्षा में हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं, आप गलत शिक्षा में हैं। मेरे प्रिय, फलदायक होना, वचन में लिखा है कि यीशु मसीह एक जगह से जा रहे थे, अंजीर के पेड़ पे अंजीर नहीं थी, तो यीशु मसीह ने क्या किया? उसे श्राप दे दिया। यदि आपका जीवन है
और वचन में लिखा है, हम गलातियों की किताब में पढ़ेंगे, यदि इसमें आत्मिक फल नहीं है, कैसे फल नहीं है? आत्मिक फल नहीं है, वो सबसे प्रेम, धीरज, कृपा, भलाई, संयम, है ना। जब हमारे जीवन में इस प्रकार के आत्मिक फल नहीं है, और जब हम आत्मिक फलों से लदे हुए होते हैं ना, तो हम फलदायक होते हैं, तो हम फ्रूटफुल होते हैं। और आपको पता है सब कुछ बाद में है। वचन में लिखा है, पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो तो बाकी की वस्तु तुम्हें मिल जाएंगी। सब पैसा, दौलत, शोहरत सब बाद में है, और ये आपको कमानी नहीं पड़ती, ये आपको मिलती हैं, ये एड ऑन होती हैं आपके जीवन में। वचन में लिखा है, आई एड ऑन यू, मैं ऐड कर दूंगा, उसको ऑटोमेटिकली ऐड कर देगा। आपको अपना जीवन फलदायक रखना है। हालेलुया। यदि आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके बच्चों को आपके जीवन में एक फलदायक, एक फ्रूटफुल लाइफ दे, तो मैं आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन कहता है बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दो जिस पे उसे चलना चाहिए। आज बच्चे इतने शिक्षावान हो गए कि वो माता पिताओं को शिक्षा देने लगते हैं। मम्मी तुम्हें नहीं मालूम है, पापा तुम्हें नहीं मालूम है आज की जनरेशन के बारे में। मैं आपको कहता हूं, आपको भैया कुछ भी नहीं आता है आपके माँ बाप के अकॉर्डिंग। आप टेक्निकली अच्छे हो सकते हैं, जो बाल उन्होंने सफेद किए हैं ना, और जो रिश्ता परमेश्वर के साथ उनका है, उससे बेहतर आप कभी भी नहीं प्राप्त कर पाएंगे। यदि वचन में लिखा है कि जो अपने माता पिता का आदर करते हैं वो लंबी आयु को प्राप्त करते हैं, वो बुद्धिमान होते हैं, वो आशीषित होते हैं। मेरे प्रिय, माता पिताओं से जुड़ी हुई आशीषें बच्चों को मिलती हैं। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूं कि आज यदि कुछ बच्चे मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, तो मैं आपको कहना चाहता हूं मेरे प्रियो, कि अपने माता पिता का आदर करें और परमेश्वर के वचन की शिक्षा लें। परमेश्वर के वचन की शिक्षा भी उतनी जरूरी है जितनी जरूरी शिक्षा आपके स्कूल की है। परमेश्वर के वचन की शिक्षा भी इतनी जरूरी है जितनी शिक्षा आपके पास संसार की है। परमेश्वर की वचन की शिक्षा आपके जीवन का सबसे प्रथम स्थान होना चाहिए। परमेश्वर के वचन को आदर देना आपके जीवन का सबसे प्रथम स्थान होना चाहिए। जब आप परमेश्वर को प्राथमिकता देंगे, परमेश्वर हर जगह आपको प्राथमिकता देगा। जब आप परमेश्वर के वचन को उठा के चलेंगे, परमेश्वर आपको उठाकर चलेगा, परमेश्वर आपको उठाए लिए चलेगा। वो कभी आपके पैर में पत्थर से ठेस लगने नहीं देगा, वो कभी बुरे लोगों के सामने आपको खड़े होने नहीं देगा, वो कभी लोगों के सामने आपको लज्जित होने नहीं देगा। आज क्यों आप लज्जित होते हैं? आज क्यों आप ठोकर खा रहे हैं? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं दिया, परमेश्वर की वचन की प्राथमिकता को नहीं समझा। मेरे प्रियो, आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर के वचन को प्यार करें। परमेश्वर के वचन से बाहर आपका और मेरा जीवन कुछ भी नहीं है। आप कितने भी बड़े ज्ञानी हो जाओ, आपके पास कितने भी बड़े प्रकाशन हो, है ना, आपके पास आपका कितना भी पैसा कमाते हो, यदि आप परमेश्वर के वचन से खाली हो, तो आप परमेश्वर के राज्य के काबिल नहीं हो। क्योंकि राज्य में वैल्यू उसी की है जिसके पास परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के राज्य में वैल्यू उसी व्यक्ति की है जो परमेश्वर के भय में चलता है। परमेश्वर के राज्य में वैल्यू उसी व्यक्ति की है जो परमेश्वर से प्रेम रखता है। परमेश्वर के राज्य में वैल्यू उसी व्यक्ति की है जो परमेश्वर से भरोसा रखता है, निस्वार्थ प्रेम रखता है और कहता है, प्रभु मैं तुझसे प्रेम रखता हूं, मेरे जीवन में सब कुछ बाद में है, पहले तू है। आज मैं जब माता पिताओं को रोते हुए देखता हूँ, मैं सच, मेरा हृदय रोने लगता है कि जब उनके माँ बाप कहते हैं हमने इतनी कठिनाइयों से इन्हें पढ़ाया है। मैं ऐसे परिवारों को जानता हूँ, एक एक पैसा जोड़कर एक माँ ने, एक बाप ने अपने बच्चों को पढ़ाया। आज वो बच्चे उनको आंखें दिखाते हैं, आज वो बच्चे उनको गालियां देते हैं, आज वो बच्चे कहते हैं कि इनको उठाओ और बाहर फेंक दो। अब वो बच्चे कहते हैं कि ये हमारे लायक नहीं है, ये बहुत ज्यादा बोलते हैं। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप शापित हो जाते हैं जब आप इस प्रकार से कार्य करने लगते हैं। फिर आप परमेश्वर से अपेक्षा करते हैं कि परमेश्वर आपको आशीष करे। आप कब ऐसा करते हैं? जब आप पे परमेश्वर के वचन का ज्ञान नहीं होता, जब आप परमेश्वर के वचन की बातों को नहीं समझ पाते, जब शैतान आपकी आंखों को बंद कर देता है।
यदि आज आपके जीवन में परमेश्वर के वचन की प्राथमिकता नहीं है, या आपके बच्चों के जीवन में आपके बच्चे बहुत कैजुअली परमेश्वर के वचन को लेते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ, वचन में इस प्रकार लिखा है कि जो अपनी छड़ी को रोक रखता है वह अपने बेटे से बैर रखता है, परंतु जो उससे प्रेम रखता है वह समय पर उसे ताड़ना भी देता है। मेरे प्रिय, आपके बच्चों को मारने से मरेंगे नहीं वो, यदि वो आपके अगेंस्ट में चलते हैं। वचन में लिखा है जो अपनी छड़ी को रोक के रखता है वो अपने बच्चों का बैरी है। आज के बच्चे यदि उनको कुछ कह दो तो बुरा लगता है। वचन में लिखा है कि यदि आपके पास डंडा है ना, आपके बच्चे नहीं सुन रहे ना आपकी, उनको मारो अच्छे से जब तक वो ठीक ना हो जाए। ये परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं कह रहा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि आप ऐसा नहीं करते तो वचन में लिखा आप अपने बच्चों के बैरी हैं, आप दुश्मन है अपने बच्चों के। आज उनका भविष्य आप आज कैजुअली सोच के, मैं एक भाई को बहुत अच्छे से जानता हूं, उसकी माता ने जब एक दिन वो ड्रिंक करके घर में आया, उसने बोला बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए, ये गलत बात होती है, इस तरीके से बदनामी होती है, ऐसे बेटा मत करा कर। तो बेटा ही है ना, तो उसने कहा ठीक है मम्मी, मैं आगे से नहीं करूंगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, दूसरी बार वो फिर आया, फिर उसकी माँ ने बोला नहीं बेटा ऐसे मत कर। इसी तरीके से कम 5 से 7 बार ऐसा ही हो गया। अब उस बेटे को मालूम है कि माँ कुछ कहती तो है नहीं है इसलिए उसने क्या करा, आराम से डेली पीकर आता, घर में लड़ाई झगड़े करता, और एक समय इतना आ गया कि वो बच्चा भी इतना बड़ा हो चुका था, लड़का भी, कि उसके माँ बाप उस पर हाथ भी उठाना नहीं पसंद करते कि अब बच्चा बड़ा हो गया। मेरे प्रिय, जो वो शुरू में आया था ना, यदि तभी उसको सीधा कर दिया होता ना उसकी माँ ने, तो मैं ये जानता हूं कि वो दोबारा से हरकत नहीं करता और दोबारा से वो काम करने के लिए सोचता भी नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि कोई कुछ तो कहता नहीं, माँ प्यार से बोलती है और हो जाता है। यदि आपके जीवन में आप अपने बच्चों को गलतियां करते हुए देख रहे हो, उसे इग्नोर मत करो, छड़ी लो, सुधार दो उनको अच्छे से। मेरे प्रिय, परमेश्वर के वचन में इस प्रकार लिखा है, यदि आप अपने बच्चों को ताड़ना नहीं देते ना, तो आप उसके बैरी हैं, आप उसके दुश्मन हैं। ओवरवेलमिंग लव मत करो अपने बच्चों से। मैंने एक दिन लिखा भी था, मेरे आप इंस्टाग्राम पे देखेंगे तो मैं बहुत सारी चीजों को परमेश्वर के वचन से लिखता हूँ, मोटिवेशनल कुछ बातों को। उसमें मैंने लिखा भी था कि जो माता पिता अपने बच्चों से ऐसा प्यार करते हैं ना कि बहुत नहीं जी, बहुत नाजुक है, ऐसा है वैसा, वो बच्चे कभी कामयाबी नहीं होते, और वो बच्चे हमेशा माँ बाप को धोखा देते हैं। हकीकत है मेरे प्रियो, याद रखें, आपके जीवन में आप अपने बच्चों को, यदि वो आपके सामने गलत कर रहे हैं, उसे इग्नोर मत करो, है ना, उनको बढ़ावा मत दो। Don't be appreciated with the wrong people, no matter who is there. कौन है वो, चाहे आपका बेटा बेटी, अड़ोस पड़ोस, चर्च में, कोई भी हो, गलत लोगों को कभी अप्रिशिएट मत करो। आज हम अप्रिशिएट करने लगते हैं ना, इस वजह से उन लोगों को साहस मिल जाता है। इसलिए वचन में लिखा है मेरे प्रिय, बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की दो जिस पे उसे चलना चाहिए। और हम परमेश्वर के वचन में व्यवस्था विवरण उसका 6 अध्याय में हम पढ़ते हैं, और यहाँ पे लिखा है, और तू अपने बाल बच्चों को समझाकर सिखाया कर। कैसे? समझाकर सिखाया कर। अपने बाल बच्चों को समझा पहले। यदि आपके जीवन में कोई भी ऐसी समस्या है, तो वचन में लिखा है, एक दिन हम यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, तो वचन में लिखा है कि यदि तेरा भाई गलत रास्ते पे है तो पहले अकेला जा, उसे समझा। नहीं समझता फिर दूसरी बार जा, नहीं भी समझता फिर तीसरी बार जा, फिर भी नहीं समझता तो उसे छोड़ दे, जैसा है वैसा उसे करने दे और परमेश्वर के हाथों में उसे सौंप दे। मेरे प्रियो, जब तक आप समझाने की प्रतिक्रिया नहीं लेंगे, आप अपने बच्चों को नाश की ओर भेज देंगे। शैतान आपके बच्चों को, आपके लोगों को नाश करना चाह रहा है। इसलिए आज हम इग्नोर कर देते हैं, इस वजह से वो फिर हमसे इतने दूर हो जाते हैं और हम अंत में उनकी मृत्यु को देखते हैं। यदि हमने इग्नोर ना किया होता
तो हम आज उनके जीवन में अद्भुत परमेश्वर के कामों को होते हुए देखते। मैंने बुलाहटों से भड़कते हुए लोगों को देखा है। परमेश्वर ने बुलाया है किसी काम के लिए और उनको कोई एक अच्छा जीवन साथी यूं ही मिल गया, टाइम पास वाला, और उसके पीछे चले गए और उनको लगा कि यही परमेश्वर की बुलाहट है, और वो अपनी बुलाहट से, अपने परिवार से ही दूर हो गए, और आज ये समय कि वो परमेश्वर से भी दूर हो गए। ऐसी परिस्थितियों में लोग आ जाते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वचन में लिखा है कि तू अपने बाल बच्चों को समझाया कर। यदि आपके बेटे बेटियां हैं, और आज तक कई परिवारों में ऐसा होता है कि कभी कोई परिवार बैठा ही नहीं साथ में कि कोई अपनी बेटी को या अपने बेटे को या किसी को समझाए। तो कहते हैं जिसका जैसा चलना है चलने दो। माँ कहती है बच्चे जो कर रहे करने दो। बाप कहता है जो चल रहा है जैसे चलने दो। अब बोलेंगे तो वो गुस्सा हो जाएगा क्योंकि अब कमाने लगा है ना। माँ बापों को एक डर लगने लगता है। आप किसी पे निर्भर नहीं है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप परमेश्वर पर निर्भर है, और जब तक परमेश्वर आपके साथ है वो आपके लिए गलत होने नहीं देगा। आपको जरूरत है सही चीजों के लिए स्टैंड लेने के लिए। गलत बातों को बर्दाश्त ना करें, गलत बातों को अप्रिशिएट ना करें, गलत बच्चों को कभी भी अप्रिशिएट ना करें। उनको समझाएं, सिखाएं, उनको बताएं कि क्या करना है, परमेश्वर का वचन क्या कहता है। अविश्वासी लोग जाके, वचन में लिखा है कि विश्वासी लोग जाकर अविश्वासियों से मेल मिलाप कर रहे हैं, है ना। अविश्वासी, मैं एक सिस्टर के बारे में जानता हूँ, अविश्वासी से जाके उसने शादी कर लिया। शादी के बाद में उसका लाइफ इतना सरदर्द हो गया, वो कितनी बार, महीने में 2 बार तो सोचती होगी कि मैं सुसाइड कर लेती हूँ। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप भ्रम में मत हो कि मैं तो विश्वासी हूं करके मैं उसका जीवन बदल दूंगा। वो आपका जीवन बदल देगा और आप परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। यदि आप अपने बच्चों को ये सब बातें सिखाएंगे तो आपके बच्चे परमेश्वर के वचन में बने रहेंगे। वचन से दूर ले जाता है शैतान, और जब आप परमेश्वर के वचन में अपने बच्चों को बनाए रखते हो, परमेश्वर की एक बड़ी दया उन पे बनी रहती है। परमेश्वर की एक प्रोटेक्शन, एक सुरक्षा आपके बच्चों के इर्द गिर्द रहती है। इसलिए याद रखें, वचन में लिखा है अपने बच्चों को समझाया कर। पहले समझाया कर, फिर उसे सिखाया कर। समझाना और सिखाने में फर्क है। कैसे? यदि आप किसी बच्चे को बता रहे हैं, बेटे तूने सिगरेट पिया, पहले मैं समझाता हूं इसकी क्या क्या वजह है, कि यदि ये पीने से तेरे जीवन में क्या हो सकता है। तुझे कैंसर हो सकता है, तुझे लंग्स की प्रॉब्लम हो सकती है, तुझे ब्रीथिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। उन्हें समझाया, उन्हें सिखाना है। क्या सिखाना है? परमेश्वर का वचन ये कहता है ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम्हारा देह परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर इसमें वास करता है, परमेश्वर तुमसे प्रेम रखता है, और ये शरीर तुम्हारा नहीं है, ये परमेश्वर का है। इसलिए जो परमेश्वर का उसे परमेश्वर को दो और परमेश्वर की महिमा अपने जीवन से होने दो। हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा है अपने बच्चों को समझाया कर और सिखाया कर। और वचन में लिखा है घर में बैठे, मार्ग पर चलते, लेटे उठते इनकी चर्चा किया कर, और इन्हें अपने हाथ पर चिन्ह के रूप में बांधना, और ये तेरी आंखों के बीच में टीके का काम करे, और इन्हें अपने अपने घर के चौखट की बाजुओं पर और अपने फाटकों पर लिखना। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। यदि परमेश्वर के वचन में आप चाहते हैं आपके बच्चे बढ़े, कुछ जो वचन जो माता पिता से रिलेटेड है, जो बाइबल में आपके पारिवारिक जीवन से रिलेटेड है, जैसे वचन में लिखा कि तो अपने परमेश्वर से अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण हृदय से प्रेम रखना। इस प्रकार वचनों को लिख के अपने अपने दरवाजों पे रखे, ताकि आते जाते आपके बच्चे उन चीजों को देखने पाए। अपने वचन में लिखे वहां पर कि अपनी माता पिता का आदर कर, इससे तेरी आयु बढ़ेगी। हालेलुया। मेरे प्रिय, जब आप इस तरीके से अपने परिवार का माहौल बना के रखेंगे, आपके बच्चे बहुत फल फूलेंगे, बहुत बढ़ेंगे और बहुतों के लिए आशीष और उद्धार का कारण ठहरेंगे। मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आप जरूर आशीषित हुए होंगे। कोई भी माता, कोई भी पिता नहीं चाहता उनके बच्चे बेकार और गलत संगतियों में चले जाएं, मेरे प्रियो। लेकिन हम लापरवाह हो जाते हैं, हम
चाहते नहीं है कि हमारे बच्चे गलत रास्तों पे जाए, लेकिन हम वो एफर्ट्स भी नहीं करते कि हमारे बच्चे सही रास्तों पे रहें। मेरे प्रियो, हमें एफर्ट्स करने हैं, अपने बच्चों के लिए एफर्ट्स मारने हैं, उनको बैठाना है, उनको परमेश्वर के वचन के बारे में सिखाना है, उनको बताना है परमेश्वर को वचन क्या कहता है, बुलाहट क्या होती है, अभिषेक क्या होता है, भविष्यवाणियां क्या होती है, अन्य भाषा क्या होती है, परमेश्वर का पवित्र आत्मा कैसे कार्य करता है, और विश्वासी लोगों के बीच में परमेश्वर की आत्मा किस प्रकार उतरती है। हर एक विषय पे आपको अपने बच्चे से बात करनी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आप अपने घर के पादरी हैं, आप अपने घर के पास्टर हैं, आप अपने घर के स्वामी हैं जिसे परमेश्वर ने आपको रखा है। इसलिए याद रखें, कर्तव्य आपका है, काम आपको करना है, और जो काम परमेश्वर ने आपको दिया उसके लिए वफादार रहें, समझदार रहें। और बच्चे आपके चरित्र, आपके जीवन से सीखते हैं। याद रखना, जो काम आप नहीं करोगे वो आप बच्चों को कभी नहीं सिखा पाओगे। अपने बच्चों को सिखाना है तो याद रखो, आपको करना जरूरी है। मैं सच में आनंदित हूँ, खुश हूँ इस बात को कहते हुए कि इस वचन से आप जरूर आशीषित हुए होंगे। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपके और आपके परिवार के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करता हूँ सुंदर समय के लिए, खासकर इस परिवार के लिए जो इस समय इस वीडियो को देख रहा है। मेरे प्रिय परमेश्वर, मैं इस समय आपके लोगों पे आपकी आशीष और आपकी दया को मांगता हूँ। खासकर आज आपके वचन के द्वारा, जैसे आपके वचन में लिखा है कि बच्चों को शिक्षा उसी मार्ग की देना जिस पर उसे चलना चाहिए। तो होने दीजिए परिवार में प्रभु, ये लोग, ये माता पिता अपने कर्तव्य को समझे कि आप अपने बच्चों को शिक्षा दे परमेश्वर के वचन की, परमेश्वर के वचन पे चलना सिखाएं, परमेश्वर के वचन के प्रति भय दे। मेरे प्रिय परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूँ इस पूरे परिवार के लिए, इस भाई इस बहन के लिए जो इस वचन को सुनती है। आप इन्हें आशीष कर दीजिए। यीशु नासरी के नाम से पवित्र आत्मा का अभिषेक इनके परिवार में मांगता हूँ। प्यारे परमेश्वर, शैतान ने अब तक इनके बच्चों पे जो भी कुछ बंधन किए होंगे, हर एक बंधन को यीशु नासरी के नाम से तोड़ते हैं, यीशु मसीह के नाम में। और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये परिवार बहुतों के लिए आशीष, उद्धार का कारण बने, और इनके बच्चे अपने लिए आशीष बने, अपने परिवार के लिए आशीष बने, अपने पड़ोसियों के लिए आशीष का कारण बने, अपने समाज के लिए आशीष का कारण बने, और एक समय आए अपने पूरे देश के लिए आशीष का कारण ठहरने पाए। आज प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस वचन की घोषणा इन परिवारों पे मैं करता हूँ। मैं आशा करता हूँ जल्द हम बड़ी गवाहियों को इन लोगों से सुनने पाएंगे, और हम जानते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में सब कुछ संभव है। जो आज तक नहीं हुआ वो अब होगा। मैं इस परिवार पे आशीष बोलता हूँ, आपका बेटा होने के नाते इस परिवार पे दया और अनुग्रह मांगता हूँ। धन्यवाद करता हूँ आपके प्रेम, आपकी दया के लिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन और आमीन। मेरे प्रियो, यदि आप जरूर आशीषित हुए हैं तो वचन में लिखें आमीन। और यदि आप किसी सब्जेक्ट पर आप टीचिंग्स लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम किस सब्जेक्ट पर बात करें, या पवित्र आत्मा के विषय पे या अन्य कोई भी सब्जेक्ट पे, तो आप जरूर हमें कमेंट करें ताकि हम उन सब्जेक्ट पे आपके बीच में परमेश्वर के वचन को बांट पाएं। और आपसे मैं गुजारिश करता हूं, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मेरी टीम ने मुझे कहा कि बहुत से लोग इन वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो मेरे प्रियो, आपके लिए एक सब्सक्राइब करना कुछ मामूली सी बात हो सकती है, लेकिन आपका एक सब्सक्राइब करना हमारे लिए बहुत आशीष का कारण बन सकता है। तो मेरे प्रियो, इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हम इस वचन को दुनिया के छोर तक लेकर जाएंगे। प्रभु यीशु के नाम में आप सबको जय मसीह की।